Hello everyone and welcome back to the channel. So you can see from the thumbnail that the video is on the brachial plexus and I'm not here to teach you guys. It's just a revision video for me and as well as for you guys also. So let's begin the video. So brachial plexus का मीनिंग क्या हुआ? जो भी हमारे आर्म्स में अपर लिम्ब में जो भी मेजर नर्व सप्लाई हो रही है वो सारी किससे हो रही है? ब्रेकियल प्लेक्सस से. तो टर्म नहीं है हमारा. ब्रेकियल मीन्स आर्म एंड प्लेक्सस मीन्स नर्व. तो ये फॉर्म कैसे होती है? फॉर्म बाय द वेंट्रल प्राइमरी रामाइन ऑफ C5 to C1. अब what is ventral primary rami? So you have to look at this diagram first. So ये क्या है? तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का इंटरसेक्शन है जिसमें से ये वाला पार्ट हमारा व्हाइट मैटर है एंड ये वाला पार्ट हमारा है ग्रे मैटर. ग्रे मैटर ये हमारा पार्ट. ये हो गया हमारा एंटीरियर साइड एंड ये हो गया हमारा पोस्टीरियर साइड. अब वेंट्रल मीन्स जो है, जो देखो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें से जो है एक नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड तक एंटर हो रही है वो होती है हमारी सेंसरी नर्व, जैसे कि पेन या टच फील करना, ये सब होती है सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी नर्व्स. तो ये सेंसरी कौन सप्लाई करता है? डॉर्सल रूट से आता है. ये डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती है. एंड जो हमारी मोटर नर्व होती है, जैसे कोई मूवमेंट करवाना या कुछ भी हमारी बॉडी का, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी जाती है. तो वो उसका नाम क्या है? वो है वेंट्रल रूट. तो वेंट्रल रूट हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है एंड वो सप्लाई क्या करती है? मोटर नर्व्स को. एंड जो सेंसरी नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है उसको कौन सप्लाई कर रहा है? डॉर्सल रूट. अब ये दोनों जो साथ में जाती है, तो साथ में जाने के बाद यहाँ पे बन रहा है हमारा, ये लोग साथ में क्या बनाता है? स्पाइनल नर्व. अब ये साथ में चल रहे हैं बट दे आर नॉट मिक्स टुगेदर, दे आर जस्ट रनिंग टुगेदर. इसके बाद ये यहाँ से निकल करके एक डॉर्सल रामाई निकल रहा है और एक वेंट्रल रामाई निकल रहा है. डॉर्सल मीन्स अगेन जो पीछे की साइड से जा रहा है एंड वेंट्रल मीन्स जो आगे की साइड से जा रहा है. सो जो वेंट्रल रामाई है वो हमारे बैक मसल्स एंड बैक मसल्स के साइड के जो भी स्किन्स होते हैं उधर सप्लाई करता है. एंड वेंट्रल रामाई जो भी हमारे फ्रंट के मसल्स हैं एंड स्किन्स हो गए या लिम्स हो गए उसको कौन सप्लाई कर रहा है? वेंट्रल रामाई. अब वेंट्रल रामाई का मतलब तो पता चल गया, लेकिन व्हाट इज प्राइमरी? वेंट्रल प्राइमरी रामाई. तो ये मेन ट्रंक से जो ओरिजिनेट हो रहा है, मेन जो है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी. ओके. अब अगर इसमें से कोई भी रूट निकलेगी हमारी तो वो होगी हमारी सेकेंडरी प्लेक्सस. तो समझ में आ रहा है? तो ऊपर से जो हमारी निकल रही है, जो मेन ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रामाई. एंड जो उससे ओरिजिनेट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रामाई. सो इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल प्राइमरी रामाई ऑफ C5 to T1. ओके. अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये हमारी नेक से ओरिजिनेट होकर के लैटरली पास होती है एंड इंफीरियरली जाती है. मतलब अगर हमारा दिस इज आवर लाइक नेक रीजियन, तो ये हमारा कहाँ से जा रही है? ये हमारे नेक से ओरिजिनेट होकर के लैटरली जा रही है. दिस इज लैटरल साइड एंड इंफीरियरली मतलब नीचे की तरफ. तो ये कुछ ऐसे जाती है, ये कुछ ऐसे जा रही है. एंड ये एंटर कहाँ होती है? एग्जिला, मतलब हमारी जो आर्म पिट है वहां पे एंटर होती है एंड ये हमारी अपर लेग को सप्लाई कर रही है. नेक्स्ट हमारी स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर्स की होती है, जिसमें से 31 पेयर्स से हमारी 8 सर्वाइकल्स होती है, 12 थोरैसिक, 5 लंबर एंड 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्टिजियल. सो 8 सर्वाइकल्स है बट हमारे पास तो सर्वाइकल्स ओनली 7 होती है. तो 8 सर्वाइकल नर्व कहाँ से आती है? सो ये हमारे जो नर्व्स है सर्वाइकल के पास है वो कुछ ऐसे पास होती है, जैसे कि पहला नर्व हमारा C1 के ऊपर से पास होता है. पहले एक सुपीरियरली पास होता है, सो और उसके बाद एक इंफीरियरली पास होता है. फिर सेम ऐसे ही सबके इंफीरियरली ये पास करता है. सो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 टोटल दे आर 8 number of nerves. ओके. एंड ब्रेकियल प्लेक्सस जो था वो हमारी C5 to T1 है. तो C5 हमारी ये जो है C5 to T1 हमारी जो है ये हो गई हमारी ब्रेकियल
प्लेक्सिस। ये हो गई हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब T1 के जो नीचे से जाएगी वो T1 वाली नर्व हो गई। सो हमारी C5, C6, C7, C8 एंड T1। समझ में आ रहा है? ये वाला पूरा हमारा नर्व सिस्टम हो गया। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट इज द रूट, देन इज द ट्रंक, देन डिवीजन, देन कॉर्ड्स एंड देन इज द ब्रांचेस। सो रूट्स तो हमें पता चल गया हमारे क्या है, दैट इज C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके, तो ये सारे हमारे यहाँ पे रूट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे C5 एंड C6 से हमारे दो डिविजन निकलते हैं। नेक्स्ट C8 से सेम वन डिविजन निकलेगा एंड C8 एंड T1 से मिलकर एक डिविजन निकलेगा। ओके, अब ये C5 एंड C6 से जो डिविजन निकलता है वो मिलके एक ट्रंक बनाता है। C7 अकेला एक ट्रंक बनाएगा एंड C8 एंड T1 मिलके एक ट्रंक बनाएगा। सो जो सबसे पहला ट्रंक है यहाँ, दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रंक। ओके, नेक्स्ट जो मिडिल में है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ट्रंक एंड जो सबसे नीचे में है उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रंक। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, डिविजन निकलते हैं। जैसे कि अपर ट्रंक जो है हमारा, उसका डिविजन क्या निकलता है, सी। हर एक ट्रंक का दो डिविजन निकलेगा, हर एक ट्रंक का दो डिविजन निकलेगा। फर्स्ट विल बी द वेंट्रल डिविजन एंड द सेकंड विल बी द डॉर्सल डिविजन। वेंट्रल मीन्स जो आगे के साइड से जा रहा है एंड डॉर्सल मीन्स जो पीछे के साइड से जा रहा है। सो हर एक ट्रंक, अपर ट्रंक का वेंट्रल डिविजन एंड डॉर्सल डिविजन होगा, मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिविजन एंड डॉर्सल डिविजन होगा। सिमिलरली लोअर ट्रंक का भी वेंट्रल डिविजन एंड डॉर्सल डिविजन होगा। तो अपर ट्रंक का वेंट्रल डिविजन वो सामने से जाएगा, ओके, एंड डॉर्सल डिविजन उसका नीचे से जाएगा। मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिविजन है वो सामने से जाएगा, मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिविजन है वो सामने से आएगा एंड जो डॉर्सल डिविजन है वो इसके ऊपर से जाएगा। ये हो गया इसका डॉर्सल डिविजन। नेक्स्ट जो लोअर ट्रंक है उसका वेंट्रल डिविजन सामने से जाएगा एंड उसका डॉर्सल डिविजन ऊपर से जाएगा। ओके, तो क्या हुआ अभी तक, समराइज दिस। रूट्स हमारे क्या है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5 और C6 से मिलके जो डिवीजन होगा उससे अपर ट्रंक बनेगा, C7 से अकेला मिडिल ट्रंक बनेगा एंड C8 एंड T1 से मिलकर के लोअर ट्रंक बनेगा। नाउ अपर जो हुआ, अपर ट्रंक से दो डिवीजन निकलेगा, वेंट्रल डिवीजन सामने की तरफ जाएगा एंड डॉर्सल डिवीजन जो नीचे की तरफ से जाएगा और मिडिल ट्रंक में जाके कंबाइन हो जाएगा। मिडिल ट्रंक से डॉर्सल डिवीजन निकलेगा जो कि ऊपर के साइड से अपर ट्रंक में कंबाइन होगा एंड वेंट्रल डिवीजन जो सामने की तरफ जाके जाएगा। फिर लोअर ट्रंक जो है, लोअर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन ऊपर की तरफ जाके मिडिल ट्रंक से कंबाइन करेगा एंड इसका वेंट्रल डिवीजन सामने की तरफ जाएगा। अब कॉर्ड्स पे आते हैं, तो ये सबसे जो है एक एक कॉर्ड निकलेगा, फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड। इसका फर्स्ट कॉर्ड्स का नाम क्या है, फर्स्ट कॉर्ड का नाम होगा लैटरल कॉर्ड। जो सेकंड कॉर्ड है उसका नाम होगा पोस्टीरियर कॉर्ड एंड जो लास्ट कॉर्ड है लोअर ट्रंक का उसका नाम है मीडियल कॉर्ड। ओके, मीडियल कॉर्ड इसका नाम है। सो अपर ट्रंक से जो वेंट्रल डिवीजन निकल रहा है एंड मिडिल ट्रंक से जो डॉर्सल डिवीजन निकल रहा है वो दोनों मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे लैटरल कॉर्ड। सिमिलरली अपर ट्रंक से जो डॉर्सल डिवीजन निकल रहा है, मिडिल ट्रंक से वेंट्रल डिवीजन जो जा रहा है एंड लोअर ट्रंक से जो डॉर्सल डिवीजन जा रही है, ये तीनों मिलाकर बन रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड एंड लास्ट इज वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, इससे निकल रहा है मीडियल कॉर्ड। नाउ अब इन सारे कॉर्ड्स के हमारे यहाँ पे अब ब्रांचेस होंगे। सो लैटरल कॉर्ड से हमारी तीन ब्रांचेस निकलेंगी, ये एक, ये दो और ये जो तीन निकला है ये तीसरा होगा। सिमिलरली पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारी 5 ब्रांचेस निकलेंगी। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 एंड लास्ट मिडिल कॉर्ड से हमारा 5 ब्रांचेस निकलेंगी, 1 2 3 4 एंड वन इज हियर 5। ओके,
सो ये हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ये ब्रांचेस के नाम क्या है? तो हमारे कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, अभी के लिए इनका न्यूमोनिक्स पहले याद करो। पहले का लैटरल कॉर्ड का जो निकलेगा 3 ठो, उसका हम नाम दे रहे हैं न्यूमोनिक्स LLM। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो निकलेगा उसका हम नेम दे रहे हैं अल्नार। एंड जो मीडियल कॉर्ड से निकलेगा उसका न्यूमोनिक्स हम दे रहे हैं M4U। M4U। अब एक डायग्राम के जैसे हम लोग पहले समझते हैं। सो हमारे यहाँ पे पहले क्या हो जाएंगे? रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, देन विल बी द कॉर्ड्स, एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ब्रांचेस। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस ऑल। So we know our roots are C5, C6, C7, C8 and T1. Okay, अब C5 एंड C6 से एक ट्रंक निकलेगा, C7 से एक ट्रंक निकलेगा एंड C8 एंड T1 से मिलके एक ट्रंक निकलेगा। ओके, सो सबसे पहला ट्रंक का नाम होगा अपर ट्रंक, सेकेंड का नाम होगा मिडिल ट्रंक एंड लास्ट का नाम होगा, लास्ट वाले का लोअर ट्रंक। ओके, सो दीज आर द 3 ट्रंक। नाउ अब इसमें से क्या था? हमारा डिविजन्स निकल रहा था, एक, ये एक। इसमें से हमारा अपर ट्रंक से जो सामने की तरफ जा रहा था वो था हमारा वेंट्रल डिवीजन, जो नीचे की तरफ जा रहा था वो था हमारा डॉर्सल डिवीजन। सिमिलरली मिडिल ट्रंक से जो सामने जा रहा था वो हमारा था डॉर्सल डिवीजन, एंड जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो था हमारा वेंट्रल डिवीजन। सेम लोअर ट्रंक से हमारा जो सामने की तरफ जा रहा था वो था हमारा वेंट्रल डिवीजन, एंड लोअर ट्रंक से जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था वो था हमारा डॉर्सल डिवीजन। ओके, अब यहां से हमारा क्या है? यहां से हमारे कॉर्ड्स निकलते हैं। अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिला के निकल रहा था हमारा लैटरल कॉर्ड। सेम अपर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन मिला के निकल रहा था हमारा पोस्टेरियर कॉर्ड, एंड लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन हमारा क्या बना रहा था? मीडियल कॉर्ड। सो अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिला के लैटरल कॉर्ड बना रहा है। अपर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, मिडिल ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन एंड लोअर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन मिला के बना रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिलकर बना रहा है मीडियल कॉर्ड ओनली। सो अब हमारे आते हैं यहाँ पे ब्रांचेस। सो लैटरल कॉर्ड से जो हमारे निकल रहे हैं ब्रांचेस वो है पहले, वो है 3 ब्रांचेस, 1, 2 और ये 3। पोस्टेरियर कॉर्ड से हमारे निकल रहे हैं 5 ब्रांचेस, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। नेक्स्ट मिडिल कॉर्ड से 3, 1, 2, 3, this one is 4 and this one is 5। सो रूट से भी हमारे यहाँ पे ब्रांचेस निकलते हैं। रूट से हमारे हो गए यहाँ पे एक ब्रांच निकलता है C5 से, दैट इज नोन एज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, एंड C5, C6, C7 को अगर हम लोग मिला दें तो उससे भी एक ब्रांच निकलता है C5, C6 एंड C7। इसको अगर हम लोग मिला दें तो हमारा निकलता है जो कि नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो हमारे रूट से 2 नर्व्स निकल रही हैं, एक हमारा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि C5 से निकल रहा है, और एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व है जो कि C5, C6 एंड C7 से मिलकर ओरिजिनेट हो रहा है। सो हमारे ट्रंक से भी जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो है 2, और दोनों अपर ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही हैं, फर्स्ट नर्व एंड सेकेंड नर्व। सो फर्स्ट नर्व का नाम क्या है? सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड जो सेकेंड नर्व का नाम क्या है? नर्व 2
सब क्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको हम लोग एस एस भी बोलते हैं एंड नर्व टू सबक्लेवियस इसको हम लोग एन एस बोलते हैं। अब आते हैं हम जो हमने पढ़ा था उसको एक बार समराइज करके सबका नेम। सो ब्रांचेस फ्रॉम द रूट्स, रूट से हमारी दो ब्रांचेस निकली थी अभी हमने देखा। फर्स्ट वाज द डोर्सल स्कैपुलर नर्व originating from C5 and second one is the long thoracic nerve originating from C5, C6, C7 इसको हम लोग नर्व ऑफ बेल भी बोलते हैं। सो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व नाम से पता चल रहा है स्कैपुलर पार्ट का डॉर्सल साइड को सप्लाई कर रहा है। तो स्कैपुलर पार्ट का डॉर्सल साइड में कौन से मसल्स हैं? फर्स्ट इज द लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर एंड द रोम्बॉइड मेजर, ये तीनों मसल्स को सप्लाई हो रहे हैं। एंड द लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करता है? सेरेटस एंटीरियर को। ओके, नाउ ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से हमारी दो निकल रही थी नर्व्स। फर्स्ट वाज द एस एस दैट इज सबस्कैपुलर नर्व, किसको सप्लाई करेगी? सप्लाई टू द सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। देन इज द नर्व टू द सबक्लेवियस दैट इज एनएस, ये किसको सप्लाई करे? नाम नहीं है सबक्लेवियस तो सप्लाई टू द सबक्लेवियस। नेक्स्ट ब्रांचेस फ्रॉम द कॉर्ड, कॉर्ड्स हमारी कौन कौन सी थी? लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द लास्ट वन वाज मीडियल कॉर्ड। सो लैटरल कॉर्ड मैंने बोला था एल एल एम से याद रखने को। सो एल एल एंड एम। सो एल फॉर इज द लैटरल पेक्टोरल नर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम C5, C6 एंड C7 जो कि लैटरल कॉर्ड हमारा बन रहा था। एंड अपर ट्रंक हमारा एंड जो मिडिल ट्रंक है वो हमारा किससे बन रहा है? C5, C6 एंड C7। सो वहीं से आ रहा है C5, C6 एंड C7। ओके, सो ये किसको सप्लाई करता है? पेक्टोरलिस मेजर को। नेक्स्ट एम फॉर मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व मसल्स को सप्लाई कर रहा है। बाइसेप्स ब्रेकिया, ब्रेकियालिस, कोराकोब्रेकियालिस, लैटरल स्किन ऑफ द फोरआर्म। सो नेक्स्ट लास्ट इज फ्रॉम द एल इज द लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व का पार्ट थोड़ा लंबा है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। नेक्स्ट इज द पोस्टेरियर कॉर्ड, पोस्टेरियर कॉर्ड का मैंने निमोनिक्स बताया था अल्नर याद रखने को, ULNAR। सो अल्नर, U फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, L फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व, N फॉर नर्व टू द लैटिसिमस डॉर्साई, A फॉर द एक्सिलरी नर्व एंड R फॉर द रेडियल नर्व। सो U for the upper subscapular nerve supplies the subscapulary, lower subscapular nerve supplies the teres major as well as the subscapularis also. Next, N for nerve to the latissimus dorsi obviously supplies the latissimus dorsi, and next is the axillary nerve. Axillary nerve किसको supply करता है? deltoid and teres minor को, and last one is the radial nerve. And therefore the last cord is our the medial cord. Medial cord का मैंने बोला था M4U याद रखने को, that is M4U बोला था मैंने। So M4U मतलब M 4 होगा and U 1 होगा तो M4 हुआ and U. So M for medial root of median nerve, not median, it is medial L and it is median N. So medial root of median nerve. Next is the medial pectoral nerve which supplies the pectoralis major and the pectoralis minor. Next is the medial cutaneous nerve of arm, supplies the medial skin of the arm. Next is the medial cutaneous nerve of the forearm, supplies the medial skin of the forearm. From the name only we can see arm and forearm, arm and forearm. And last is the ulnar nerve. So ulnar nerve and radial nerve थोड़ा बड़े हैं तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है वो। So I hope you like this video, and if you like this revision session then like this video and subscribe to the channel. I will keep uploading revision videos like this. Thank you for watching.